नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम बात करें अपने एसएससी जीडी की बात करें, आपका एग्जाम जनवरी में प्रस्तावित है। हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उस एग्जाम की अपनी तैयारी चल रही थी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग और मैथ। आज मैथ पे अपना टॉपिक चल रहा था, यानी पिछली क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था। उसमें मैंने टोटल क्वेश्चन 27 यानी कि 27 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी श्रृंखला को, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एक अद्भुत तरीका रहने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, एग्जाम अप्रोच बताया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, उन सब चीजों को इसमें ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 1/10 गुणा 1/20 ऑफ 4/5 और 4/5। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मोस्ट में क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। मैंने बताया था बोर्ड मोस्ट में क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड करना, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना, ए से एडिशन करते हैं, एस से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। चीजों को पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, ऑफ हटाते हैं, भाग देते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं और अंत में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऑफ हटाना पड़ेगा। असल में ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद कहेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में मैंने बताया था, डिवाइड के चिन्ह को हम बदल लेते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई में बदलते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो संख्याएं बदल जाती है, नीचे की संख्या ऊपर जाती है, ऊपर की संख्या नीचे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसे हम चेंज करना चाहते हैं, इस चिन्ह को हटाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो असल में इसे कहा जा सकता है 5/4। बताइए, इतना समझ आ गया होगा आपको। आप 4 से 4 काटेंगे, 5 से 5 काटेंगे, आपका सब कुछ कट गया। फाइनली बचा गया 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम में 20 का करेंगे 10 में 20 द्याम 200। आपका आंसर कितना आया, 200 आपका राइट आंसर। बेसिक से करते तो इसी सवाल को करने में आपका पूरा बोर्ड भर जाता है, लेकिन हमें इस हिसाब से करना है, आपको टाइम एग्जाम में बचाना है। आपका आंसर कितना आया, 1/200 राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। 29 में क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, और इसे जब आप बेसिक से सॉल्व करने बैठेंगे कम से कम 5 मिनट का समय लगने वाला है। लेकिन आप इस हिसाब से करेंगे तो मात्र चंद सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे, एक हमारे पास यहाँ से नंबर बन रहा है, एक नंबर यहाँ से अलग करेंगे, एक यहाँ से देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर एंड होगा, और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये, यानी कि 3 श्रृंखलाओं में मैंने इसे बांटने का प्रयास किया। अब आप यहाँ पर कहीं से भी आप सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा। इसके बाद में आप 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 2 बार कटेगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो आप कहेंगे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 7 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 में आप क्या करेंगे, 15 में से 5 घटा देंगे, 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा। 42 10 कितना हो जाएगा, 52, यानी कि इसे सोल्व करने पर कितना है, 52। और 52 में 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 13 चौक 52। फाइनली यहाँ से कितना है, 13, यानी कि ये सब कुछ सोल्व करने पर आपका आंसर कितना है, 13 आया। यानी कि इतनी बड़ी संख्या को मैंने जब सोल्व किया, यहाँ से 13 मिला, और यहाँ से क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ से 6 लिखा है। आप कहेंगे माइनस का 4 प्लस का 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, और 6 में से पुनः 2 को घटा देंगे, 4 बचेगा। 13 हमारे पास, ये 4 यहाँ से निकलेगा, आप कहेंगे 13 और 4, आंसर आपका कितना आएगा, 17 आएगा। आंसर आपका कितना आएगा, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42, 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा। 42 से 10 32 हो जाएगा, है ना। 42 10 52 हो जाएगा। 52 में 4 का भाग देंगे, 13 बार जाएगा, 13 चौको 52। इसके बाद में आप 3 का भाग देंगे, 6 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 आया। 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 3 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा। 13 पहले से था हमारे पास, 4 और जोड़ेंगे, 13 4 17 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला देखेंगे तो आप कहेंगे ये सवाल हमारे साथ एक बार, यानी कि इसको एक बार लेंगे और 32 इन सबसे अलग हो जाएगा। इसे आप सोल्व करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 का भाग देंगे, 9 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बार चला जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में आप 2 का भाग देंगे किसमें, 64 में देंगे तो 32 बार जाएगा, 32 दूना 64 होता है। इसके बाद में इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और आप कहेंगे 9 नीचे आएगा तो आप 9 से काट सकते हैं क्या, आप इसे काट सकते हैं 9 से, नीचे आएगा 3 3 का 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचा क्या 32, और 32 में आप 32 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना है, 0 आया। 0 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपको इसी हिसाब से करना है, बाकी आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आपका आंसर कम से कम 3 से 4 मिनट में आएगा, और इस हिसाब से आप करेंगे तो कुछ सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, फाइनली हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे 30 के बाद में 31 यानी कि 31 में लिखा है हमारे पास 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई हमारे पास लिखा है 4 ऑफ 6 प्लस 12 डिवाइड हमारे पास 3 दे रखा है। इसके बाद में मल्टीप्लाई 6 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 और लास्ट में क्या लिखा है, प्लस का 6 लिखा है। इसे सोल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी सवाल को कहीं से भी आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमें ऑफ हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लास्ट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आप इसका भाग देंगे, 3 चौको 12 4 बार चला जाएगा, और इसमें क्या होगा, और इसमें, ठीक है, इतना करेंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 करेंगे। इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 24 आ जाएगा, 24 आएगा। साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, साथ में दे रखा है माइनस का 5 चौको 20 करेंगे, माइनस का 5 चौको 20 कर देंगे, और लास्ट में प्लस 6 लिखा है, प्लस 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला था, यहाँ से हमारे पास ये निकला है, और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का 45 पहले से लिखा है, ये प्लस का 45 है, यहाँ पर प्लस का 6, तो आप कहेंगे 45 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या है, 51, यानी कि इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ से 51 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे 24 24 48 हो जाएगा, 48 में से 20 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। 28 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 गुणा 28 करेंगे, और इसके बाद में 51 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 की 4 लिखेंगे, कह रही हमारे पास 2, 3 दूना 6 2 8, कितना आएगा, 84 आएगा। घटा देंगे, आप क्या करेंगे, 84 में से आप 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, और 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का 33 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, माइनस का 33 आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसी हिसाब से आपको भी करना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 देख लेते हैं। 32 में लिखा है 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 5 माइनस 6 डिवाइड 3 माइनस 9 माइनस का 9 प्लस का 45 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 और माइनस का 45। ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल को देखो कितनी आसानी से हम करने वाले हैं। इस सवाल को कहीं से भी आप सोल्व करेंगे, आपका फाइनली आंसर आएगा, तो कहीं से भी हम सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 21 हो जाएगा। 21 में से आप क्या करेंगे, 21 में से 5 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे इन सबको काटने से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं। 7 का 21 5 26 हो जाएगा। 3 से आप काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा। इसके बाद में आप 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा। अब 26 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 24 बचेगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ये 9 लिखा है, या फिर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 9 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस का 11 होगा,
26 में से आप 11 घटा दीजिए। आप कहेंगे 26 में से जैसे 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15। यानी कि इन सबको काटने के बाद में 15 हमारे पास बच गया। इसके बाद देखेंगे ये 9 लिखा है, ये 4 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इन 9 को 36 हो जाएगा। 36 आएगा, किसका आएगा, प्लस का। तो आप प्लस का क्या लिखेंगे, 36 लिख देंगे। प्लस का क्या लिखेंगे, 36, और माइनस का दे रखा है 45, माइनस का 45। अब इन दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे तो आप कहेंगे 6 5 11, कैरी हमारे पास 1, 3 1 4 1 5 51 हो जाएगा, माइनस का 45 करेंगे, घटा देंगे तो आप कहेंगे 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और बस ये हमारे पास क्या आएगा, 6। क्योंकि क्या होगा, जब 45 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 हमारा क्या होगा, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको ये तरीका समझ आया होगा। इस तरीके से आपको भी करना है, एग्जाम में बैठकर आपको भी ऐसे करना है। यहाँ से आप टाइम बचाकर अन्य किसी सवाल में, क्योंकि आपको पता है मैथ में ऐसे कुछ हमारे टॉपिक होते हैं जहां पर हमें टाइम ज्यादा देना होता है, तो आप यहाँ से टाइम बचाकर वहां टाइम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वहां पर आपका टाइम कैसे मैनेज करना है, तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, और तरीका आप सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर वो क्वेश्चन हमारे साथ करेंगे तो एक ये नया तरीका है। हो सकता है आपने ऐसा ना सीखा हो, आपने पहली बार सीखा हो, लेकिन आप ऐसे सीखेंगे तो आपका, क्योंकि इसमें पता है 2 क्वेश्चन आपके श्योर हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एसएससी जीडी में, और आएगा तो आप ऐसे करना है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा था, ये था 32 नंबर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 में दे रखा है 3 of 5 डिवाइड 3 of 5 डिवाइड 2, प्लस का हमारे पास दे रखा है 3x होल अपान 1 प्लस का 12x बटे, ठीक है, पूरे के बटे यहाँ पर है। इसके बाद में 2 प्लस का 2x होल अपान 1 माइनस का x बराबर क्या दे रखा है, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। इसे सोल्व करना है। तो देखो अब ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत अपने आप में ट्रिपिकल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय देना होता है, लेकिन आप चीजों को समझेंगे कैसे करेंगे। आपको नीचे से हमेशा सोल्व करना होता है। आप सब कुछ बंद करेंगे, इतना देखेंगे हमारे साथ, ऊपर का क्या लिखा है सब चीज छोड़ देना है। आप इतना देखेंगे, सबसे पहले आप इसे सोल्व करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे 3 + 15/2 आ जाएगा। 15 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। इस 15/2 को उठाकर हम इसके पास ले जाएंगे, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 से 25/2 कितना आएगा, 25/2 आएगा। और यहाँ से 15/2 उधर हम ले जाएंगे, 15/2, यानी कि इसका काम कर दिया मैंने, तमाम खत्म कर दिया। अब हम 20 वाला सोल्व कर लेंगे, उसे तो एक तरफ छोड़ दिया, बात की बात है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस चीज को सोल्व करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसे आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको इसके बटे 1 मानना पड़ेगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, माइनस का क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2x आएगा, होल अपान हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस का x आएगा। आप कहेंगे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 2/1 माइनस का x बचेगा, 2/1 माइनस का x बचेगा। यानी कि ये सब कुछ हम इरेज कर सकते हैं, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2/1 माइनस का x लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, अब इस बार आपको इतना लेना है, आप कहेंगे इसके बटे ये लिखा है, इसके बटे कुछ नहीं लिखा है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, 1 प्लस का ये ऊपर चला जाएगा, तो 12x लिखा है, 12x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12x² बन जाएगा। होल अपान क्या लिखा है, तो आप करेंगे 2 लिखा है, होल अपान क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसके बटे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 2 प्लस का 12x माइनस का 12x² आ जाएगा, होल अपान क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये नीचे वाला पद लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस का 12x माइनस का 12x² लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद में इसके बटे 1 मानेंगे, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया था, यहाँ से हटा देंगे, हमारे पास इतना ही बचा है।
अब इसके बटे एक माने क्रॉस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस का 12 दूनी 24x आएगा, माइनस का 12 दूनी 24x स्क्वायर आएगा, और क्रॉस में करेंगे प्लस का आएगा 3x, होल अपान कितना आएगा, होल अपान हमारे पास आएगा 2 प्लस का 12x माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद करना है हमें, 4 को आप ऐसे लिखेंगे, 24 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 27x आएगा, प्लस का 27x माइनस का 24x स्क्वायर आएगा, होल अपान 2 प्लस का 12x माइनस का 12x स्क्वायर बराबर, इसे आप सोल्व करेंगे तो 15, 25 में से 15 घटाएंगे 10/2, 10/2 का मतलब 5 आया, कितना है 5। इसके बटे एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में आपका x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये सवाल हमारा इस तरीके से करना पड़ेगा, बेसिक सवाल है और इतना इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको ऐसे ही कर लेना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें हम 34 की बात करें, 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है 8 माइनस 88, 8 माइनस का 88 डिवाइड 2 ऑफ 11 एंड माइनस 22 माइनस 72 डिवाइड 4, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, देख लेते इसमें, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, यानी कि एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, एक ही अपना तरीका रहेगा, इससे हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आप कहेंगे ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ को हटाना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट को हम देख लेते हैं। आप कहेंगे 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का जो जैसे भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1800 को 72 कितनी बार चला जाएगा, 18 बार चला जाएगा, और 22 में से आप 18 घटाएंगे तो आप कहेंगे 4 बचेगा, यानी कि इससे सब कुछ काटने के बाद में फाइनली आपका क्या है, माइनस का 4 आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 4। और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप कहेंगे ऑफ, जा शुरुआत में मैंने पहली क्लास में बताई थी, जब ऑफ लिखा होता है सारा नंबर नीचे आता है, ऑफ नहीं लिखा होता है तो एक नंबर आता है। तो आप कहेंगे ये दोनों संख्याएं कहाँ पर आएंगी, ये दोनों संख्याएं नीचे आ जाएंगी, यानी कि 2 और 11 कहाँ पर लिखेंगे आप, 2 और 11 इसके नीचे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 11 लिखेंगे। ठीक है, तो आप 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, ये हमारे पास 4 आया और ये 4 आया, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, तो आप कहेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका बचा क्या, 8, और यही क्या राइट आंसर, 8 बचा, और 8 ही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, 8 ही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 35 में लिखा है हमारे पास 35 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, हमारे पास लिखा है 2 ऑफ 8 डिवाइड 3 प्लस का 3 सही, यानी 3 सही 4/5 डिवाइड x, और इसके बाद में बराबर x माइनस 4 सही 7/9, 4 सही 7/9 बराबर लिखा है 6 सही 8/9, 6 सही 8/9। ठीक है, देख लेते इस सवाल को। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे इसका मतलब होता है डिवाइड, 3 से इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 3 से ये नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16/3, यहाँ से कितना आएगा, 16/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप करेंगे 5 3 15 4 19, 19 बटे कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस का आप लिखेंगे 19/5, और साथ ही साथ ये x कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 19/5x कर देंगे माइनस, अब इसे हम उधर ले जाएंगे, यहीं पर अभी लिख देते हैं, न जो को 36 करेंगे, 36 में 7 जोड़ेंगे, 36 4 40 3 43, 43 बटे क्या आएगा, 9 आएगा, बराबर कितना, 9 न 6 का 54, 54 के बाद में 54 6, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 बटे आप क्या करेंगे, 9 करेंगे, 62/9 करेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, इन सबको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 19/5x बराबर आप क्या लिखेंगे,
62/9 लिखा है, और इधर जाएगा तो माइनस का 16/3 होगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 43 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 43 बटे क्या होगा, 9 हो जाएगा। 19 बटे आप 5x लिखेंगे बराबर, इन सब कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 बार तो 62 बचेगा। 3 को काटेंगे 9 बार, 3 बार जाएगा, 16 3 48 करेंगे, माइनस का 48 करेंगे, और प्लस का 43 से कम 43 करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे 19/5x बराबर। अब देखो इसमें घटाएंगे, आप कहेंगे 43 5 48 होता है, अगर इसमें से इसे हम घटाते तो माइनस का 5 बचेगा। जब माइनस का 5 बचेगा तो आप क्या करेंगे, 62 में से 5 घटाएंगे, तो 62 में जैसे आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। 57 5 62 होता है, आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 57 बचेगा। 57 बटे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 19 से आप काटेंगे 19 3 57, इसके बाद में 3 से आप काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/5x बराबर 1/3 आएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा, आप कहेंगे x का मान आ जाएगा हमारा कितना है, 3/5। कितना आएगा, 3/5। ये क्या राइट है। तो इस सवाल को इस हिसाब से करना है, इस सवाल को इस हिसाब से करना है। आंसर फाइनली कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास दे रखा है 36 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है 33/40 33/40 प्लस 1/5 और ब्रैकेट में दे रखा है 4/5 माइनस का 1/5 मल्टीप्लाई 7/8 माइनस का 5/4 और माइनस का 4/5। ये हमारे पास दे रखा है, इसे देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर हम स्किप कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लगने वाले, ऑनलाइन एग्जाम में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस आपको करने का तरीका अलग होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे ये हमारे पास सबसे अलग हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से नहीं, से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, बीच वाला सबसे अलग है। इनको पहले सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर कहेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 से 8 कैंसिल, 7 बचेगा। ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा माइनस का। 4 दूनी 8, आप कहेंगे 5 दूनी 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप 10 में से 7 घटाएंगे 3, यानी कि माइनस का 3/8 है। इससे जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 बटे क्या बचेगा, 8 बचेगा। माइनस का 3/8 आ जाएगा। इसके बाद में मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या लिखा है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई लिखा है। मल्टीप्लाई में 1/5, वो भी माइनस का लिखा है। माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 एकम 3/8 पंचे 40। आप कहेंगे यहाँ तक सोल्व करेंगे तो कुल मिलाकर अपने कितना आ जाएगा, 3 बटे कितना आएगा, 8 पंचे 40, 3/40 आ जाएगा। 3/40 आया। इसके बाद में 4/5 आपका पहले से लिखा हुआ है, प्लस का 4/5। इसे आप सोल्व करेंगे तो 40 एलसीएम आएगा। 5 से काटेंगे 8 बार, 8 चौको 32 करेंगे, प्लस का 40 से 40 कैंसिल, कितना आएगा, 3 आएगा। 32 3 35/40, यानी कि इसे सोल्व करने पर कितना आएगा, आप कहेंगे 32 3 35 बटे कितना आएगा, 40 आएगा। 35/40। और बाहर क्या लिखा है, 1/5 लिखा है। 1/5 लिखे, 5 से काटेंगे 7 बार, तो 7 बटे कितना आया, 40 आया। यानी कि यहाँ तक सोल्व करने पर कितना आ गया, 7/40। इसके पहले क्या लिखा है, आप कहेंगे लिखा है 33/40, और फिर क्या लिखा था, माइनस का 4/5। इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 से 40 कैंसिल, तो आप कहेंगे 33 आएगा। प्लस 40 से 40 कैंसिल, 7 आएगा। माइनस का 5 का भाग देंगे 8 बार, 8 चौको 32 करेंगे, कितना आएगा, 32 आएगा। आप 33 में 32 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 7 हमारे पास पहले से, 7 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 बटे कितना आएगा, 40 आएगा। 8/40, इसे काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। आपका आंसर कितना आएगा, 1/5। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/5 क्या होगा, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 36, यानी कि 36।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। सैंतीस में लिखा है 75 30 माइनस का 3/4 ऑफ 5/7 डिवाइड 9/14 माइनस का 3 सही 1/3 माइनस का 1 सही 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 37 है। इस क्वेश्चन को करना है। इसके लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए। वो कहते हैं ना, जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, क्या हार क्या जीत जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इस बार वर्दी आपका सपना है, वर्दी आपको जरूर मिलेगी। बस आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहें, आपको पीछे बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि समस्याएं बहुत आती हैं। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 35 डिवाइड 30 दे रखा है। इसे सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिवाइड का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना होता है। आप यहां से जैसे भाग देंगे तो आप कहेंगे 30 कहां चला आएगा? 30 तो नीचे आ जाएगा। 30 कहां आ जाएगा? 30 नीचे आ जाएगा। तो आप इसे काटेंगे किससे? 5 से काटेंगे। तो कितनी बार कटेगा? 25 3 75 और 5 से काटेंगे 6 बार। 25 बटे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 25 बटे 6 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे 14 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 14/9। 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा। 7 से काटेंगे 2 बार। 2 पंचे 10/9 10/9 और साथ में क्या लिखा है? माइनस का 3/4 और यहाँ पर क्या आएगा? 2 पंचे 10/9 आ जाएगा। 10 बटे कितना आएगा? 9 आएगा। आप 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 2 बार। 2 से काटेंगे 5 बार। तो कितना आएगा? 5/3 दूना 6। 5 बटे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 5/6 आएगा। यहाँ पर याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या था? 25/6। यहाँ पर 25/6 था, ये भी याद रखना है। अब आते हैं इधर। ये हमारा पूरा सोल्व हो चुका है, इसे काट देंगे। अब इधर आएंगे तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 1 10/3 10/3 माइनस का और माइनस का 3 दूना 3 एकम 3 2 5 बटे कितना? 3। आप देखेंगे एलसीएम हमारा सेम है, तो आप 10 5 15 जोड़ेंगे, माइनस का 15/3 करेंगे और 3 से आप इसे काट देंगे। 3 से काटेंगे तो -5 बार। कितनी बार जाएगा? -5 चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे 15/3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 का भाग देंगे तो 6 बार, तो 25 का 25 बना रहेगा। -5 का 5 रहेगा। -3 का देंगे 2 बार और 2 बार देंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का 30 लिखा है, माइनस का 5 लिखा है। 30 5 35 35 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? 10 बचेगा। और नीचे क्या लिखा है? 6 लिखा है। आप इसे काटेंगे तो 2 पंचे 10 2 3 6। माइनस का कितना आएगा? 5/3 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 5/3 आएगा। 5/3 इसमें आ रहा है। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं इसका आंसर। तो आप करेंगे यहाँ पर 30 नीचे आ जाएगा। 5 से काटेंगे 25 3 75 नहीं, 25 बार नहीं कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। 25 पंचे 125 होता है। यहाँ पर 5 से काट रहे थे, 15 बार कटेगा। कितना कटेगा? 15 बार। इसे काटेंगे तो आप पहले 15 बार काटेंगे, तो 5 से काटेंगे 5 से कम 5। इसके बाद में हमारे पास बचेगा कितना? 2। तो 5 25 और 5 6 का 30 काटेंगे। फिर आप इसे काटेंगे किससे? 3 से काटेंगे। 3 5 15 3 दूना 6। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से निकलेगा 5/2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 5/2। 5/2 यहाँ से निकलेगा। यहाँ से आएगा 5/2 और यहाँ से कितना आया था? माइनस का 5/3 आया था। और यहाँ से कितना आया था? यहाँ से हमारे पास आया था माइनस का 15/3। माइनस का 15/3 करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद में कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 2 3 6 3 5 15 15 माइनस का कितना आएगा? 3 दूना 6 2 पंचे 10 और माइनस का यहाँ पर करेंगे 15 दूनी 30 करेंगे। कितना करेंगे? 15 दूनी 30 करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना आएगा। ठीक है,
तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना 15, 40 हो जाएगा, 15 हम घटाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37 नंबर। 37 नंबर लिखा है 75, 30 और माइनस का 3/4, 5/7, 9/14। ठीक है, 9/14। इसके बाद में माइनस का 3 से 1/3, माइनस का 1 से ही 2/3 आएगा, 1 से ही 2/3 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। हो सकता है कहीं पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि इसका आंसर कुछ और आ रहा है। क्वेश्चन हमारे पास है 75 डिवाइड 30 और इसके बाद में माइनस का 3/4 ऑफ 5/7 माइनस का 9/14 और माइनस का 3 1/3 माइनस का 1 2/3। इसे करना है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप सबसे पहले कहेंगे 30 नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। या 15 से काटते थे, 15 दूनी 30 और 15 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा 5/2 आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 7, यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो आप कहेंगे 14 कितना आएगा, 14/9 आएगा। 7 इससे काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 दूना 10/9 आएगा। 5 दूना 10/9 माइनस का 3/4 पहले से लिखा है, यहाँ से कितना आएगा 10/9 आएगा। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। माइनस का 5/3 दूना 6, माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे आप कहेंगे 3 त्रिक 9 10/3 आएगा। माइनस का 3 एकम 3 2 5 कितना आएगा, 3 आएगा। 10 में से 5 घटाएंगे, 5 कितना आएगा, 3 आएगा। 5/3 हमारे पास पहले आया था 5/2, फिर आया माइनस का 5/6, इसके बाद आएगा किसका, माइनस का 5/3 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5/3 आएगा। और इसके बाद में जब इसे आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 5/3 आएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 3 5 15 करेंगे, माइनस का 6 से 6 कैंसिल 5 आएगा। और माइनस का 3 से 2 बार, 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, 5 दूनी कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आएगा 15 माइनस का 15/6, 15 घटाएंगे 0/6, बिल्कुल से हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो याद रखना इस सवाल को ऐसे करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर शायद पिछली बार 15/3 कर दिया था, इसलिए वहां पर आंसर मैच नहीं हो रहा था। याद रखना यहाँ पर 5/3 होगा। जब इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इस बार इस क्वेश्चन का याद रखना 0 राइट आंसर है। क्या इसका 0 राइट आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 37। तो आज हम क्वेश्चन 37 तक ही देखेंगे, इसके बाद में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।